बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। लब्बैक हॉस्पिटल के पहले मरीज के वालिद का इंटरव्यू और तहरीक लब्बैक के कारकुन की कराची में शहादत, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन करम, 2 दिन पहले कराची में तहरीक लब्बैक के कारकुन शाहिद कादरी को वारदात के दौरान शहीद कर दिया गया था। इसके बाद कुछ खबरें सामने आई कि जिन लोगों ने तहरीक लब्बैक के दफ्तर में वारदात करने की कोशिश की थी, उनमें से कुछ लोगों को जख्मी हालत में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो नाज़रीन कराम, अब तहरीक लब्बैक के ज़राए से ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि शाहिद कादरी को डकैती की वारदात में नहीं बल्कि उनको टारगेट करके कत्ल किया गया हो। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि तमाम ज़ावियों से इसकी तहकीक करे और सच सामने आना चाहिए कि आखिर तहरीक लब्बैक के कारकुन को इस तरह क्यों शहीद किया गया है। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन कराम, कुछ दिन पहले तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिज़वी ने लाहौर में पहले लब्बैक हॉस्पिटल की ओपनिंग की थी। तो नाज़रीन कराम, लब्बैक हॉस्पिटल में जिस मरीज का पहला ऑपरेशन हुआ है, तो उसके वालिद से चंद लोगों की बातचीत हुई है। उस मरीज के वालिद ने कुछ लोगों से बात करते हुए कहा कि लब्बैक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और जो दूसरे लोग काम करते हैं, उनका रवैया बहुत अच्छा है। इसके अलावा खर्चे के मुतालिक बात करते हुए कहा कि मेरे बेटे का यही ऑपरेशन दीगर हॉस्पिटल से 35 से 40 हज़ार रुपये का हो रहा था, मगर लब्बैक हॉस्पिटल में मेरे बेटे का यही ऑपरेशन 17 हज़ार रुपये में हो गया है। तो नाज़रीन कराम, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तानी अवाम को हर शोबे में रिलीफ दे रही है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बढ़ चढ़ कर काम भी कर रही है। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।